हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की एक सीट के लिए चुनाव क्या हुआ? पूरी सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ही संकट में आ गई। राज्य में विधायकों के बगावती तेवर अपनाने के बाद कांग्रेस दो फाड़ होती दिखाई दे रही है। क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों के बाद राज्य के कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी बगावत का झंडा बुलंद किया है। उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा देते हुए कांग्रेस पार्टी और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर अनदेखी करने के आरोप लगाए। छलछलाती हुई आंखों से विक्रमादित्य ने एक शेर पढ़ा जिसमें उनका सारा दर्द बयां हो गया। मुगल सल्तनत के आखिरी शहंशाह थे बहादुर शाह जफर। उनकी एक लाइन है कि कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमीन भी ना मिली कुएं यार में। जिस व्यक्ति 6 बार जो हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा, 6 बार, जिसने ये सरकार बनाई, जिसकी वजह से ये सरकार बनी प्रदेश के अंदर, उसकी मूर्ति लगाने के लिए 2 गज जमीन इनको माल रोड के ऊपर नहीं मिली। दिस इज व्हाट रिस्पेक्ट दिस गवर्नमेंट हैज शोन टू माय लेट फादर। कांग्रेस विधायकों की क्रॉस वोटिंग के बीच बीजेपी के हर्ष महाजन ने कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी को हरा दिया। दोनों के बीच मुकाबला 34-34 वोटों से बराबरी पर रहा था। उसके बाद महाजन को ड्रॉ के जरिए विजेता घोषित किया गया। हिमाचल की 68 सदस्यों वाली विधानसभा में कांग्रेस के पास 40 विधायक हैं, जबकि बीजेपी के विधानसभा में 25 विधायक हैं। परिणामों से साफ है कि कुल 9 विधायकों ने बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में मतदान किया है। आइए सिलसिलेवार ढंग से समझते हैं कि हिमाचल की सुक्खू सरकार इस गंभीर संकट में कैसे फंसी। पहला कारण, प्रतिभा सिंह की अनदेखी। राज्य कांग्रेस में असंतोष की शुरुआत तो तभी हो गई थी जब चुनाव जीतने के बाद सरकार का गठन हुआ। वीरभद्र सिंह की मौत के बाद सरकार बनाने के लिए मुख्यमंत्री पद के लिए कई नाम सामने आए। सबसे बड़ी दावेदार प्रतिभा सिंह थीं, जो सीएम पद की रेस में काफी आगे चल रही थीं। प्रतिभा के इलाके शिमला में कांग्रेस ने बढ़िया प्रदर्शन करते हुए 8 में से 7 सीटें जीती थीं। माना जा रहा था कि प्रतिभा सिंह की विरासत की कांग्रेस अनदेखी नहीं कर पाएगी, लेकिन कांग्रेस आलाकमान ने प्रतिभा की अनदेखी कर सुक्खू को सीएम पद सौंप दिया, जिसके बाद वीरभद्र परिवार की कांग्रेस से दूरियां बढ़ गईं। वीरभद्र सिंह के बेटे कई मुद्दों पर पार्टी लाइन से अलग बयान देते थे। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर भी उन्होंने कहा था कि एक हिंदू के तौर पर उनकी जिम्मेदारी है कि वो इस मौके पर मौजूद रहें। दूसरा कारण, विधायकों से तालमेल न बैठा पाना। सुक्खू राज्य में सरकार तो चलाते रहे, लेकिन अपने विधायकों से संवाद और तालमेल बैठा पाने में नाकाम रहे। यानी सुक्खू के पास वो कला नहीं थी जो वीरभद्र सिंह के पास थी। तीसरा कारण, बीजेपी की स्मार्ट पॉलिटिक्स। राज्यसभा के चुनाव आए तो बीजेपी ने संख्याबल न होने के बावजूद दुश्मन के खेमे में सेंध लगाने के लिए हर्ष महाजन को उम्मीदवार बनाया। हर्ष महाजन वीरभद्र सिंह के ही प्रमुख रणनीतिकार माने जाते थे। महाजन करीब 2 साल पहले कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए थे। चौथा कारण, आनंद शर्मा को नजरअंदाज करना। राज्य में कांग्रेस की कमजोरी का एक कारण ये रहा कि पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए अभिषेक मनु सिंघवी को मैदान में उतारा और हिमाचल से ही ताल्लुक रखने वाले आनंद शर्मा मन महसूस कर रह गए। राज्य में अंदर खाने कांग्रेस नेता भी ये महसूस करते थे कि आनंद शर्मा को सिंघवी पर तरजीह दी जानी चाहिए थी। इस फैसले से आनंद शर्मा बेहद नाराज हुए। इसका नतीजा ये हुआ कि हिमाचल में पार्टी आलाकमान की नीतियों का विरोध करने वाला एक धड़ा धीरे धीरे बड़ा आकार लेता गया। पांचवां कारण, अपने खिलाफ लहर को वक्त रहते न भांपना। सुक्खू अपने खिलाफ बनने वाली इस लहर को समय रहते भांप नहीं पाए और ऐन वक्त पर गच्चा खा गए। यहां तक कि जिन 6 विधायकों ने कांग्रेस के खिलाफ क्रॉस वोटिंग की, उन्होंने नाश्ता और डिनर भी सुक्खू के साथ ही किया था। जिन 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, वो वीरभद्र गुट के माने जाते हैं। सुक्खू समय रहते इन विधायकों से संवाद नहीं कर पाए और अब सुक्खू की कश्ती भंवर में है। चुनाव आज तक।